बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको सिखाने जा रही हूँ छोलों की तरकारी, या फिर आप इसको छोलों का सालन भी कह सकते हैं, या फिर हलवा पूरी वाले छोले भी कह सकते हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये घर में बनाना बता रही हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसको आप पूरियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा नान और पराठों के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वाइट वाले चने चाहिए होंगे। ये मैंने लिए हैं 250 ग्राम्स के बराबर, और ये मैंने देसी चना लिया है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है ग्रेवी के अंदर। जो मोटे वाले होते हैं ना, उनका नहीं आता, ये छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये ले लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गर्म पानी, क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं। तो इसको मुझे डिप करना है तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी पानी में छोड़ सकते हैं। और इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करी है, मतलब सोडा वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया। बस कवर करके छोड़ देंगे पूरी रात के लिए काउंटर पे ही। अब इसको मैंने पूरी रात के लिए छोड़ दिया था, और देखें कितने फूल गए हैं ये माशाल्लाह से, और अभी तक ये कच्चे ही हैं। अब इसके बाद हम इसका पकाने का प्रोसेस करेंगे। तो ये जो पानी है ना इसको हम फेंक देंगे, और एक बार इसको वॉश कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इधर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर, और इसके अंदर मैं इसको बॉईल करूँगी। आप लोग चाहें तो पतीली में भी बॉईल कर सकते हैं। और इसके अंदर चने ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी ऐड करेंगे मसूर की दाल 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो ये ऐड कर दिए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 3 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी गलाने तक। तो देखिए चने हमारे अच्छे से पक गए हैं, गल गए हैं, और दाल की वजह से इसमें ग्रेवी सी बन जाती है, जो कि सालन जब हम पकाते हैं उसको थिक करने में मदद देती है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसे बहुत गर्म थे, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ये गल गए हैं। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग अगर ऑयल ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा तरी पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ऑयल के अंदर मैंने ऐड कर दी है प्याज, बारीक कटी हुई 1 कप के बराबर है। ये 4 मीडियम साइज़ की डलियाँ थी, उनको मैंने बारीक कट कर लिया है। बस इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आपने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। जब हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगेगा, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी, 1/2 टीस्पून के बराबर। और कलौंजी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, ताकि एक अच्छी खुशबू आ जाए इसके अंदर। चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। चंद सेकंड के लिए आपने इसको अच्छे से पका लेना है प्याज के साथ ही। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। मैंने ले लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। और आप लोग चाहें तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक से चंक्स हैं इसके अंदर। बस वो ऐड करने के बाद इसको हमने हल्का सा भून लेना है टमाटर के साथ ही। ये भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर, और इसको टमाटर गलने तक हमने पकाना है। थोड़ा सा टमाटर गल जाएंगे, 1 या 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं, ग्रेवी अच्छी बन गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। यहाँ तक आपने इसको पकाना है अच्छे से। उसके बाद हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अच्छे से ये मसाला जो हमने बनाया था इसको हम चनों के अंदर मिक्स कर लेंगे।
और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। अच्छा, ग्रेवी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको ज़्यादा थिक रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी थिक रख सकते हैं, तो पानी कम ऐड कीजिएगा। मैंने इसको मीडियम ही रखा था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर हमने दाल वगैरह ऐड की हुई है। तो इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। अभी मैंने आधा कप ऐड किया है, इसको मिक्स करके देखेंगे, और ज़रूरत होगी तो और ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको रख दूँगी लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए। उससे पहले मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर, और मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो चने हमने ऐड किए हैं इसके अंदर भी मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जब तक आपने इसको कुक करना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया, मुझे इधर कम लग रहा था, क्योंकि अभी ये पकेगा तो ये पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा। तो देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, चने हमारे रेडी हो गए हैं। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है ये देखिए मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये तरकारी, और इसको आप पूरी वगैरह के साथ चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। पूरी की रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम सर्व कर लेंगे पूरियों के साथ, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।